श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती, ओम जय श्री महाकाल, बोलो श्री राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, shortshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 15 अक्टूबर 2022 का दिन है और 12:54 हो रहे हैं। वीकेंड है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियोस में। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि आप भी हमें मोटिवेट करें, आप भी हमें सपोर्ट करें। और आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को बहुत मोटिवेशन देता है। इसके अलावा एक और तरीका है जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप रेगुलर अपडेट ले सकते हैं, जहां पर अगर आप बाइंग में फंसे हैं, सेलिंग में फंसे हैं, मार्केट समझ में नहीं आ रही, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केट में जो होने वाली हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा ज्ञान आपको फ्री में मिलेगा हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली में। और मैं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस तरह से हम आपके लिए एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, कॉमेक्स गोल्ड पे मैंने एनालिसिस डाला है, सिल्वर पे एनालिसिस डाला है, क्रूड पे डाला है, ये कल मेरा सिल्वर का एनालिसिस है। ये रेगुलर एनालिसिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, ज्ञानम परम ध्येयम, ज्ञान ही जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू फाइंड द नॉलेज एंड द नॉलेज विल लीड टू सॉल्वेशन। जो एक मोक्ष है, जो हमारे सनातन धर्म में जीवन का प्रमुख उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य बताया गया है, वो है मोक्ष, सॉल्वेशन। और वो तभी मिलेगा जब आपके पास ज्ञान होगा। तो सबसे पहला लक्ष्य, सबसे पहला जो प्राप्त करने योग्य चीज है वो है ज्ञान। और यही थीम है, यही उद्देश्य है हमारे इस श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली का। हमारा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का ये चैनल है और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, एक भी रुपया आपको यहां ज्वाइन करने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो यहां पर मैं देता हूं। यहां पर आपको मिलते हैं ईश्वर के दर्शन, यहां पर मिलते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट। जब पूरी दुनिया फंसी हुई थी बाई के अंदर, सेल के अंदर सॉरी, और मैंने तब कहा था कि ये मार्केट नीचे आएगी, ये बाइंग केवल और केवल स्टॉप लॉस खाने के लिए हुई है। जिनके पास भी पूंजी है, जो बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े। यही जब मार्केट नीचे गई थी, गोल्ड सिल्वर नीचे गया था, तो मैंने कहा था 48,900 और 51,400, 48। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप इस चैनल को ज्वाइन करिए और जाइए पिछले 1 साल 2 साल, क्योंकि ये टेलीग्राम है, यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जाके अपडेट्स चेक करिए, आप देखिए किस तरह से मैंने आप लोगों की मदद करी है और आगे भी मदद करता रहूंगा। तो श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली आपके लिए ये चैनल है, आपके लिए ही इसको हमने बनाया है। आइए, जुड़िए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, वो आपको यहां पर मिलती रहेंगी। ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको ये कोड स्कैन करना है, QR कोड, और आप चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने चैनल का लिंक दे रखा है। चैनल का नाम श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली है, इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वीकडे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता डेली, तो मैं यहाँ पर अपडेट देता हूँ, जबकि कोशिश करता हूँ मैं वीकडे में भी, जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो, जब भी मुझे ऐसा लगे मार्केट रिवर्स कर रही है या आप लोग परेशान हैं, मैं वीकडे में भी चाहे रात के 12 बजे क्यों ना बनाऊं, वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या थीम है।
गोल्ड में आई भारी गिरावट। जी हां, ये जो हफ्ता गया है ये पिछले 2-3 महीनों का सबसे बड़ा हफ्ता है गिरावट के तौर पे सोने के लिए। अब क्या 48,000 के रास्ते खुल गए। साथ ही साथ बायर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होप दूंगा, उम्मीद दूंगा। व्यक्ति को खाना ना मिले कुछ दिन जिंदा रह सकता है, पानी ना मिले तो भी जिंदा रह सकता है, अगर सांस ना आए तो भी कुछ वक्त, कुछ सेकंड के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर जीवन निरर्थक हो जाता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देने की कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को। अब कल तक नहीं, 3-4 दिन पहले तक जो लोग, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, जो 55,000 की बात कर रहे थे, 54,000 की बात कर रहे थे, अब वापस 48,000, 45,000 की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्या सही में सोना 48,000 की तरफ जाएगा। दिवाली आ रही है, बहुत से लोगों के मन में ये सोच होती है, ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये होप होती है कि दिवाली में सोना बढ़ेगा। देखिए गोल्ड, अगर मैं यूएस टर्म्स में बात करूं तो वापस 50,000, 49,500 के आसपास चल रहा है। मैं यूएस टर्म्स में बात कर रहा हूं, डॉलर टर्म्स में। लेकिन चूंकि रुपया बहुत कमजोर हुआ है, इसी की वजह से सोना अभी भी हमें 50,300 के आसपास इंडियन मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 1200-1300 पॉइंट की आपको एक वो दिख रही है पैरिटी, 700-800 पॉइंट तो मान लीजिए वो बिकॉज ऑफ INR है, रुपया कमजोर है। और जब आप रुपया कमजोर होता है तो रिलेटिव जो प्राइसिंग है वो ज्यादा होती है। अगर 1% रुपया कमजोर होगा तो जितनी भी कमोडिटीज MCX पे ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि ये सारी मिरर होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो इनके पीयर्स ट्रेड हो रहे हैं। इस पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, तो उसको ज्यादा हम खींचते नहीं है। देखिए कुछ रीजंस को समझते हैं, गोल्ड में क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये गिरावट होते हुए दिखाई दी। इसमें जो सबसे प्रमुख रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे मेजर फैक्टर है, वो है इन्फ्लेशन। दोस्तों सब कुछ करने के बाद इंटरेस्ट रेट को 3.75 आ गया है, शायद 3.75 तक लाने के बाद भी जो 3.75 है या 3.25 है, मैं माफी चाहता हूं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बट जो भी है यहां तक लाने के बाद लगातार 3 बढ़त 0.75% की करने के बाद भी इन्फ्लेशन पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। यानी कि अभी भी इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूअसली या तो वहीं पे सस्टेन कर रहा है या बढ़ रहा है। 8.2% नंबर आए हैं जहां, और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 114 की तरफ जा रहा है। लाइफ टाइम हाई डॉलर इंडेक्स का 123 है। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो पिछले कई साल के हाईएस्ट 10 इयर्स का बॉन्ड यील्ड 4.06 है। तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो कई साल के हायर उस पे चल रहे हैं। फेड अभी भी ये सिग्नल कर रहा है कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेंगे। और ये सारी चीजें बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो लिक्विडिटी जो है वो कम होती है, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो आपको चारों तरफ सेलिंग दिखाई देती है। वही हुआ, इक्विटी में जो भी बढ़त आती है हमें एक रेट्रोस्पेक्टिव सेलिंग दिखती है। सेम चीज ये जो गोल्ड में, सिल्वर में, दैट वाज अ स्पेक्युलेटिव तेजी। बहुत से लोग शॉर्ट्स कर रहे थे, करते जा रहे थे लगातार, बहुत आसान पैसा हो गया था। उन हाथों को खाली करने के लिए हमें वो तेजी देखने के लिए मिली। तो जो आर्डेंट सेलर्स थे वो भी बाइंग में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। उनको भी 65,000 और 70,000 का लेवल, क्योंकि जब चारों तरफ एक न्यूज होती है, चारों तरफ एक परसेप्शन क्रिएट किया जाने लगता है। ये मार्केट बहुत स्पेक्युलेटिव है, आपको सही तरफ सही चीज पता होती है, फिर भी आप उस पर कंटिन्यू नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि इतने सारे न्यूज का प्रेशर होता है, आपके सामने लॉस चल रहा होता है, वो दिमाग घूम। क्योंकि मैंने क्या देखा है, मैं पिछले 16-17 सालों से मार्केट में हूं, करोड़ों रुपए का मैंने शुरू में नुकसान किया। बाद में मैंने एक चीज समझा कि यार मार्केट तो कहीं गई नहीं। आज अगर गोल्ड को आप देखें तो 2020 अगस्त के बाद से, या आप और पीछे चले जाएं तो आप 19 सितंबर को ले लें, 40,000 के ऊपर, जब 44-45,000 के ऊपर गोल्ड आ गया था 2020 की शुरुआत में सॉरी,
वहां से अगर अभी तक आप देखें तो मोटा मोटी गोल्ड उसी रेंज में घूम रहा है। सेम चीज सिल्वर के अंदर भी है, लेकिन इसमें भी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए। क्योंकि क्या होता है कि पहले तो वो अग्रेसिव सेलिंग कर लेते हैं, फिर जहां पर मार्केट घूमने वाली होती है वहां उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उनको बहुत ऊपर की चीजें दिखाई देने लगती हैं, वो वहां निकल जाते हैं, या तो वो निकल के पोजीशन छोड़ देते हैं या दोबारा बाइंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, क्योंकि तब उनको कुछ एक अलग ही पिक्चर पेंट हो रही होती है उनके दिमाग में। इस तरह से हम दोनों तरफ नुकसान कर बैठते हैं। अगर हम ट्रेड को इन्वेस्टमेंट मेथड के साथ करें, ट्रेड्स को अपनी कैपेसिटी को समझकर ट्रेड करें, तो अगर कभी आप फंस भी गए ना, 10 में से 2 बार अगर आप फंस गए, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, 100 मार्केट अगर 100% मार्केट को आप माने तो उसमें से मात्र 20 से 25% मार्केट ट्रेंडिंग होती है, और 70 to 80% मार्केट जो होता है वो साइडवेज होती है। साइडवेज मार्केट में जनरली जो कैपेसिटिव ट्रेडर्स होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो नुकसान नहीं करते क्योंकि उतना दर्द नहीं होता। वो नुकसान कब करते हैं? वो नुकसान करते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग में चली जाती है और उसको भी वो साइडवेज समझकर बैठे रहते हैं। जैसे साइडवेज में क्या होता है, मान लीजिए गोल्ड 1000 रुपए की रेंज में घूम रहा है। अब आपने क्या किया, आपने गोल्ड को सेल, अब हम मान लेते हैं 50,000 से 51,000 की रेंज में गोल्ड घूम रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया कि 50,400 से हर 100 रुपए पे गोल्ड सेल करना शुरू कर दिया। 51,000 तक गया, 51,000 से गोल्ड घूम गया, हमने 200 पॉइंट पे प्रॉफिट ले लिया, हम खुश हैं, हमारे पास कैपिटल थी। यही काम हमने बाई में भी किया, 50,400 से बाई करना शुरू कर दिया, 49,900 तक आया, मार्केट घूम गई, हमने प्रॉफिट ले लिया। बट ऐसे लोग फंसते कहाँ हैं? जैसे गोल्ड ऊपर जाने लगा और गोल्ड ने 51,000 तोड़ दिया, अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, वो ब्रेकआउट को नहीं मान रहे और जल्दी जल्दी शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो वो जब 51,500, 600, 800, 52,000, 52,200 जाएगा तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, उनकी कैपिटल जवाब दे जाएगी, कैपेसिटी जवाब दे जाएगी। और चूंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो तो केवल आंख बंद करके ये काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो टूट जाते हैं। या एक ही जगह पे उन्होंने कि मार्केट तो यार चलो 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, हम देख लेंगे, सीधे उन्होंने 20 लॉट कर दिए, और जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई उनकी हिम्मत टूट गई, भले वहां से मार्केट घूमकर 49,000 क्यों ना आ जाए। ये थोड़ा सुनने में थ्योरेटिकल आपको लगेगा, लेकिन जब आप जनरल बनाएंगे अपने ट्रेडिंग का, जब आप अपने लॉसेस को एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम लॉसेस हुए हैं ना वो ऐसे ही हुए हैं, और मैं आप में से ही एक था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, जब मैं इस मार्केट में आया था 2006 के आसपास, 2006-7 में स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं आपके जैसा ही था। हम सब एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। ये तो क्या है, गलतियां करते करते करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कुछ चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया एंड इंप्रूव किया, ऑब्जर्व किया, इंप्रूव किया, ऑब्जर्व किया, इंप्रूव किया। यही काम आपको करना है। आपको ट्रेडिंग जर्नल्स बनाने हैं, आपको अपनी गलतियां समझनी है, आपको यह देखना है कि अगर वो गलतियां रिपीट हुई तो उसको आप कितना चेंज कर सकते हैं, कितना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी कहे कि ये पॉसिबल हो कि जो काम आप कर रहे हैं एक वीडियो देखकर वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए, यहां तक की बात हमने गोल्ड में करी, अब इसके आगे की बात मैं आपके साथ सिल्वर के वीडियो में करूंगा। चलते हैं गोल्ड में और देखते हैं सबसे पहले कि चार्ट क्या कह रहा है। देखिए वीकली चार्ट में एक 2 कैंडल्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक कैंडल मैं आपको ये वाली समझाना चाहता हूं और एक कैंडल ये वाली समझाना चाहता हूं। इन 2 कैंडल्स को प्लीज गौर से देखिए। ये कैंडल ने एग्जैक्ट वीकली के रेजिस्टेंस को टच किया, इसको बोलते हैं वीकली रेजिस्टेंस। बट ये उसके ऊपर गया तो, बट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट टूट गई। जो नेक्स्ट कैंडल था उसने इसके हाई को कट नहीं किया। और आप देखिए, अब एक चीज को समझिए, मार्केट में जो उम्मीद मैं देना चाहता हूं, सबसे पहले मूवमेंट देख लेते हैं क्या रही है। हाई बना है 51,685 जो ओपन हाई था इस वीक का, और जो लो बनाया है मार्केट ने, देखिएगा वो बनाया है 50,174 का। हाई बनाया है सोमवार को और लो बनाया है शुक्रवार को। क्लियर है? हाई बना सोमवार को और लो बना शुक्रवार को। इससे आपने क्या समझा पता है? मंडे से फ्राइडे तक मार्केट का केवल एक डायरेक्शन रहा है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट का एक डायरेक्शन रहा है और वो है नेगेटिव।
लगातार मार्केट नेगेटिव ही चली है। हमें पुल बैक्स देखने के लिए मिले हैं, बाउंस बैक्स देखने के लिए मिले हैं, लेकिन सस्टेन्ड मूवमेंट अपर साइड में नहीं आई है। अब जहां पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है, मेरी बात को समझिए, अब जहां पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो बायर्स के लिए हम उम्मीद की बात कर रहे थे, थोड़ी दूर है बट उम्मीद है। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या उम्मीद है। सबसे पहली उम्मीद है ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। अब ये वाला करने से मतलब नहीं है। ये लेवल क्या है, ये लेवल्स मैं आपको इन कैंडल्स से दिखाता हूं। ये हर कैंडल के लो को देखिएगा। 50,007 इसको देखिए, 49,800, 49,876, 49,700, 49,957, 49,670 एंड 49,572। तो ये जो 200-300 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 से 49,700 मैं लिख देता हूं, क्योंकि अब क्या है ना, मुझे आप जो बायर फंसा हुआ है उसकी मदद करनी है। सेलर को हौसला दे दिया मैंने, अब बायर की मदद करनी है। बायर की मदद करने के लिए मेरी ये औकात नहीं है कि मार्केट को बोलूं कि तुम इधर से घूम जाओ, या मैं कहूं कि मैं मार्केट को मंडे को घुमा रहा हूं। ये मेरी क्या, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम केवल आपको सही जगह बता सकते हैं ताकि आप वहां ना निकल जाएं जहां से मार्केट घूमने वाली है। तो एज पर दीज कैंडल्स, as per the supports taken in the past, the level which is very important is 50,000। इसको ग्रीन से बताता हूं मैं आपको। 50,000 and 49,700। ठीक है, चलिए ये याद रखिए। इससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट, लेकिन ये वीकली लेवल पर यही रेंज है। दिस इज द रेंज, ये एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, ये एक रेंज है। 50,000 से 49,700। अगर ये टूट जाता है, ये वाला लेवल टूट जाता है 49,700, तो मार्केट वापस चली जाएगी 49,300, 49,300 और 48,900, जो अब तक का फाइनल लेवल है। ठीक है ना। इससे ऊपर एक सपोर्ट और हमारे को दिखता है, एक सपोर्ट और है जिसका इतिहास में वर्णन मिलता है, वो है 50,100। देखिए, अगर आपको मैंने ये इसीलिए मैं बोलता हूं उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये चीजें आपको बताता रहता हूं। जब भी आपको भविष्य देखना हो तो आपको भूत में जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी ना, जो दुनिया फंसी हुई थी, तो मैंने क्या कहा था मैं आपको बताऊंगा, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बहुत सारे सेलर्स को मैंने बचाया है। हमारे खुद की क्लाइंट्स की पोजीशन सेलिंग में थी और जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, दे मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। देखिए, फॉलो वन और फॉलो नन, ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ देखा है, कुछ मेरे भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या होता है ना, ये क्या, आप मान लीजिए आप महाकाल जा रहे हैं, आप बिहारी जी जा रहे हैं, आप काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर जा रहे हैं, किसी भगवान के पास जा रहे हैं, किसी संत के पास जा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे इवेंट के हिसाब से उनको नहीं बदल सकते। हमेशा कोई सही नहीं हो सकता और कोई कितना भी गलत हो, हमेशा वो गलत नहीं हो सकता। आपको एक बंदे को, एक व्यक्ति को, एक विश्वास को, एक बिलीव को, एक पंथ को, एक धर्म को, एक प्रथा को पकड़ के चलना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी उसको बदलेंगे तो कभी भी आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। अब दूसरों को छोड़कर अपनी स्थिरता के बारे में सोचिए। खैर सॉरी, वापस हम बात करते हैं। तो मैंने उस समय पर बोला था, ये मुझे लगता है 5 अक्टूबर के आसपास की बात है, मैं वो टेलीग्राम स्पेसिफिकली आपके साथ चर्चा करूंगा जो मैंने कहा था। उस समय मैंने ये चीज कही थी कि
सेलर्स घबराओ नहीं, तुम्हारा वक्त आएगा और बहुत जल्दी आएगा। उस समय लोगों को लगता था कि यार दुनिया तो 65 और 70 की बात कर रही है सिल्वर में, ये क्या बोल रहा है। गोल्ड में लोग 55,000 की बात कर रहे हैं, ये बेवकूफ क्या बात कर रहा है। पेशेंस एंड बिलीव कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू। अंडरस्टैंड, रिपीट विद मी, पेशेंस एंड बिलीव कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू। अगर आपके पास भरोसा है और आपके पास पेशेंस है, पेशेंस चलिए हिंदी छोड़ते हैं उसको, तो आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। कभी जल्दी निकल सकते हैं, कभी देर से। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ा होगा उन सब को मैंने जो रास्ता दिखाया, एक हमारे एक व्यक्ति ने मुझे अभी फोन किया था, वो मेरे क्लाइंट नहीं है, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, एंड ही सेड टू मी कि 54,000 रुपए में 54,000 में उनका सिल्वर सेल था, एंड कॉन्फिडेंटली ही इज स्टिल होल्डिंग दैट सिल्वर फॉर 54,000 से 62,000 गया, बट बिकॉज ऑफ द बिलीफ एंड फेथ ही हैड इन मी, ही इज स्टिल होल्डिंग दैट 54,000 सिल्वर कि मैं तभी निकलूंगा जब मेरा रेट आएगा। एंड दिस इज हाउ आई एम हेल्पिंग पीपल, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप भी मुझे वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। खैर चलिए, ये कुछ सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दे रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये डिसेंडिंग लाइन है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड होगी हमें तेजी देखनी। डेली चार्ट को खोलिएगा और आप ये देखिए, ये एक हाई बनाने के बाद आप मूवमेंट देखिए, ये वाली मूवमेंट देखिए 4 कैंडल की, और ये वाली मूवमेंट देखिए। यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट मूव्ड इन लास्ट फ्यू डेज और इन द लास्ट वीक। लुक एट दीज कैंडल्स, राइट। अब ये जो आपको दिख रही है कैंडल्स, ये जो आपको मार्केट दिख रही है, दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट इसके नीचे नहीं जाती है, तो जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो टेस्ट होगा। लेकिन अगर यहां से हमें एक ब्रेकआउट, अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग दिन पर कहां, अगर कोई बहुत ऊपर से बाई में फंसा हुआ है, जैसे 51,500 700 में उसने बाई कर लिया है, तो थोड़ा उसको घबराने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी का बाई 50,500 का है, 600 का है, 700 का है, 800 का है, 50,000, 500, 600, 700 and 800, then the next week might be a savior for him. Monday we will come to know. So एक और वीडियो जो स्पेशल मैं बनाता हूं मंडे वाला, उसको देख लीजिएगा। उसमें इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स मैं आपको पॉइंट आउट करने वाला हूं, क्योंकि मंडे एक टोन सेट हो जाती है ना। जैसे पिछली बार मंडे की टोन सेट हुई कि मार्केट ऊपर की तरफ गई तो पूरे हफ्ते ऊपर गई। इस बार मंडे को टोन सेट हुई कि मार्केट नीचे की तरफ गई, तो फिर मार्केट लगातार नीचे की तरफ चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ आपको और लेवल्स दिखाना चाहता हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं, उन रेजिस्टेंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए ये एक वैल्यू है जो मार्केट ने तोड़ दिया है, वो था 50,350 का। सबसे पहले मुझे इसके ऊपर मार्केट चाहिए। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 50,670 के आसपास। फिर इसको रेड कर लेता हूं, फिर लिखता हूं सारा रेड से, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ना कि मैं अब रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात तो कर चुका हूं, अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। चलिए 50,350, इसके ऊपर है 50,670। इसके ऊपर मार्केट निकलती है अगर, तो एक फाइनल रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं 50,780 का। ये सपोर्ट था। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में अभी इसलिए है क्योंकि ये 50 डे का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये कुछ लेवल्स हैं, इनका आप थोड़ा ध्यान रखिए एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूं। चलिए सबसे पहले डेट देख लेते हैं। 4 अक्टूबर की डेट है, यहां डेट देखिए, यहां डेट देख लीजिए आप। ठीक है,
और ये हमारे श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली में अपडेट है। देखिए गोल्ड के बारे में क्या है। गोल्ड के बारे में है, नवंबर दिसंबर 2020 का चार्ट चेक कर लो एक बार। 43,000 जाने से पहले सेम ऐसी ही मूवमेंट आई थी। गोल्ड ऊपर में 51,880 तक गया और वहां से सीधा 43,000 तक आ गया। ये इसको आप पढ़ के समझिएगा। भविष्य को हमेशा भूत में ढूंढने की कोशिश करो, कुछ हिंट तो जरूर मिलेंगे। अगर ये मूवमेंट एसएल खाने के लिए आई है तो बायर्स के लिए निकलने का और सेलर के लिए घुसने का आखिरी मौका होगा। इस लाइन को प्लीज पढ़िएगा। ये हवा में कही हुई नहीं लाइन इसलिए नहीं थी क्योंकि दुनिया उस समय पे बाइंग में थी। ये लाइन को आप जरूर पढ़िएगा और ये जरूर पढ़िएगा जो मैं अभी भी आपसे कह रहा था कि भविष्य को हमेशा भूत में ढूंढने की कोशिश करो। अगर ये मूवमेंट एसएल खाने के लिए आई है तो बायर्स के लिए निकलने का और सेलर के लिए घुसने का आखिरी मौका होगा। जो करना सोच समझकर करना। अगर हाँ गिरावट हुई तो मौका नहीं मिलेगा निकलने का। मेरी बात को समझो, मैं कोशिश आपको यही करता हूं। फिर 9 नवंबर को देखो, ये इसको भी आप समझो। ये 9 नवंबर 2020 को सिंगल डे में मार्केट 52,520 से 49,500 आई थी। भूलना मत, बायर्स के 30 दिन का काम को सेलर एक दिन पूरा खराब कर सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब ये देखो आप, धीरे धीरे रे मना, ये भी सेम डे का में, धीरे धीरे रे। मुझे पता था कि दुनिया में जिस तरह से बाइंग की हवा चलाई जा रही है बहुत से लोगों को ये फंसा रहे हैं। अब सुनो मैंने क्या कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। पहले बायर्स परेशान और निकल गए, लग रहा था 45,000 आ जाएगा। अब सेलर परेशान होकर निकल रहे हैं, उनको लग रहा है 55,000 आ जाएगा। जिसके पास पूंजी है और जो उसका इस्तेमाल जानता है, ना वो बाय में लॉस करेगा ना वो सेल में लॉस करेगा। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो जिसमें जो टॉप बना लिया उसको नोट कर लो। तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि जब सब तरफ से आप घिरे हुए हो, परेशान हो, तो मैं आपको एक उम्मीद देने की कोशिश करूं, आपको वो दिखाने की कोशिश करूं, वो बताने की कोशिश करूं जो आपको कोई नहीं बता रहा है। और ये बात मैंने तब भी कही थी बिकॉज जो डेटा आ रहा था इंटरनेशनली, जो डॉलर इंडेक्स में चीजें थी, जो जिस तरह से इन्फ्लेशन हाई था, जिस तरह से फेड ये बार बार कह रहा था कि हमें कहीं भी किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन हम इन्फ्लेशन काबू करके रहेंगे। तो ये सब चीजें वो पॉइंट कर रही थी कि जो ये तेजी है ये फंसाने के लिए है लोगों को, और वही होता हुआ दिखाई दिया। तो पहले किसी भी चीज पे जल्दी भरोसा मत करो, और जब भरोसा करो तो उसके साथ थोड़ा सा समय बिताओ, उसको मौका दो। इतनी जल्दी पाले बदलोगे, इतनी जल्दी भरोसा बदलोगे, इतनी जल्दी विश्वास बदलोगे तो मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। और एक चीज और, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ अपना। किसी के साथ भी काम करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। क्या ट्रेड्स करी, और आप पर्सनल काम कर रहे हो तो भी ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कहां पे हमने अपॉर्चुनिटी लूज करी, कहां पे हमने अपॉर्चुनिटी ली, इन सब चीजों को नोट करो। और जाते जाते मैं फिर से कहूंगा, टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, इसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी है, जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये कोड स्कैन करना है और आप हमारे चैनल में ज्वाइन कर जाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं अगर कुछ ज्यादा कह गया हूं, लेकिन मेरी कोशिश है मैं अपनी गलतियों से आप लोगों को शिक्षित करूं और आपको बचाऊं जो नुकसान आप मार्केट में आने वाले समय में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सिल्वर पे काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं सिल्वर में जो शेयर करनी है, और इस वीडियो के शुरू में जो मैं बात कर रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं सिल्वर में डिस्कस करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।